आज की वीडियो में जानेंगे कि प्रेग्नेंट रहने के लिए फीमेल्स को कितने देर तक लाई डाउन पोजीशन में रहना है। अगर उनको वॉशरूम जाना है तो कितने देर के बाद वो जा सकती है। वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का हेल्थ टिप्स में स्वागत। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ रहा होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं जैसे ही ऑनलाइन आऊँ आपके फ़ोन की भी घंटी बजे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नॉर्मली फ्रेंड्स प्रेगनेंसी कैसे भी हो सकती है, लाई डाउन होने की ज़रूरत भी नहीं है। पर अब अगर लाई डाउन को स्पेसिफिक टाइम के लिए होती है जो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर कर रही है, प्रेगनेंसी के लिए तैयारी कर रही है, तो वो उस बस ये सारे जो प्रिकॉशंस है जो मैं आगे बताऊंगी वो लेना ही चाहिए। इससे उनके प्रेग्नेंट होने के जो चांसेस है 60 to 70% बढ़ जाते हैं। और अगर आप वैसे ही उठ जाओगे तो वो 50 के अंदर चांसेस होते हैं, और अगर आप लेटे रहोगे तो 70 के अप चांसेस होते हैं। बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं कि लाई डाउन पोजीशन में आपकी जो ऑर्गन्स है वो किस तरह से रहेंगी। सपोज ये जो पैरेलल लाइन दिख रही है ये आपका वजाइना है और उसके ऊपर ये आपका यूट्रस है। इसी तरह से आप अगर कोई भी फीमेल लेटी रहती है तो इसी पोजीशन में रहता है हमेशा। रिलेशन बनाने के टाइम पे जो मेल का पेनिस है वो करीबन यहाँ तक टच होता है, यहाँ तक करीबन टच होता है। नहीं तो किसी के साथ छोटा होगा तो यहाँ तक रहेगा, जहाँ मेरी उंगली है वहाँ तक रहेगा। फ्रेंड्स, सपोज मेल का जो सीमेन है वो निकल गया तो वो कहाँ पर होगा। सपोज उनका जो पेनिस है वो छोटा है और यहाँ तक ही आ रहा है, तो फिर जो उनका सीमेन है करीबन यहाँ पर ही डिपॉजिट होता है और यहाँ से धीरे धीरे सर के बाहर आ जाता है। जो बाहर आता है वो 80 to 85% जो सीमेन से वो बाहर आ जाते हैं। बची वेट 15 to 20% जो सीमेन से यहाँ से यूट्रस की होल से पास होते हुए फेलोपियन ट्यूब्स में जाते हैं। फेलोपियन ट्यूब में जो एग है रिलीज हुआ रहेगा तो वो कंसीव कर लेंगी। अब आपको टेंशन हो जाएगा कि 80 to 85% बाहर आ जाएगा तो मैं प्रेग्नेंट कैसे रहूँगी। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि ये नॉर्मल है, हर केस में होता है। आपको सिर्फ चिंता करनी है वो 10 to 15% जो अंदर गया है उसके लिए ही। उस 10 to 15% में मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं जो एक एग को फर्टिलाइज कर सकते हैं। मिलियंस का मतलब है करोड़ों स्पर्म्स होते हैं। फिर उसके बाद वो यहाँ से जो है यूट्रस की ओपनिंग से अंदर जाते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे फ्लैपियन ट्यूब में जाते हैं। फ्लैपियन ट्यूब में जो अंडा है वो रहता है। अंडाकोश से जब अंडा रिलीज होता है जिसे ओवरी भी कहते हैं, उसे रिलीज होता है तो वो फ्लैपियन ट्यूब में ही होता है। अगर एग रिलीज हुआ रहेगा तो आप कंसीव कर लेंगे। और जो स्पर्म्स है दोनों फ्लैपियन ट्यूब में जाते हैं उनको, क्योंकि मालूम नहीं होता कि एग कहाँ रिलीज हुआ है। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रही हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो स्पर्म है फ्रॉम यूट्रस ओपनिंग टू फ्लैपियन ट्यूब तक जाने के लिए ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स लगते हैं। इन नॉर्मल कंडीशंस उतना टाइम लग जाता है। तो आपको अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कितने देर तक लाई ऑन बेड पे लेटे रहना है। आपको 15 से 20 मिनट आपको लेटे रहना है। उसके अलावा आपको कमर के नीचे तकिया रखना है, जिसकी वजह से जो है उसकी जो स्पीड है वो और अच्छी तरीके से हो सके। दूसरा आपके मन में क्वेश्चन आ रहा रहेगा, इसका मतलब है कि अगर मेरे में अगर रिलीज हो गया है स्पर्म तो मैं तुरंत ही खड़े होकर जाके वॉश कर दूं तो फिर मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हूँ। फ्रेंड्स, इसका आंसर है नहीं, क्योंकि एक आप उठोगे जाओगे वॉश करने के लिए उसमें 2 से 3 सेकेंड लगेंगे। उतने देर में भी कोई अगर हेल्दी स्पर्म है तो बहुत ज़्यादा फास्ट तैर के यूट्रस के अंदर चली जाता है। एक बार यूट्रस के अंदर चली गया तो ह्यूमन बॉडी की टेंडेंसी है कि आप कितना भी खड़ा हो जाओ, जंप कर लो या फिर अच्छी तरीके से वॉश कर लो, वो अंदर चली गया है तो अंदर रहेगा और वो एग तक जाएगा। तो ऐसा मत सोचिएगा कि अंदर रिलीज हो गया है आप अच्छी तरीके से क्लीन कर दो। आपको क्लीन तो करना ही है, आपको वहाँ पर हाइजीन मेंटेन करनी है उसके बाद। पर ये पॉसिबिलिटी है कि आप क्लीन कर दोगे तो फिर वहाँ पर आप प्रेगनेंसी नहीं रहेगी, आपको रहेगी ज़रूर।
फ्रेंड्स, पर अगर आप सीरियसली है ना बहुत ट्राई कर रहे हो, फर्टिलिटी टाइम को देख के ना ट्राई कर रहे हो, तो एटलीस्ट 15 मिनट्स आप लाई डाउन करें, मतलब कि लेटे रहे, तो फिर ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। लास्ट क्वेश्चन, कौन से पोजीशन से हम अच्छे तरीके से प्रेग्नेंट हो सकते हैं? ऐसा कोई भी पोजीशन नहीं है, जिस पोजीशन से आप है ना एकदम अच्छा डीप पेनिट्रेशन होता है वो ही सबसे बेस्ट है। आप जिसमें कंफर्टेबल है वो पोजीशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है यहीं तक था। होप सो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स के साथ जो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं पीयूआ प्रिंस। यहाँ तक वीडियो देखा है तो धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको कोई और क्वेश्चंस है, आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन है, डाउट है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूँगी।